साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी एनडीए सांसदों के साथ रणनीतिक बैठकें कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। चुनाव से जुड़े पहलुओं पर सांसदों के साथ चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में बिहार के एनडीए सांसदों के साथ हुई है बैठक और साथ ही बैठक में पीएम ने विपक्षी दलों के गठबंधन से लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि डिजर्व नहीं करने के बाद भी नीतीश कुमार को 3 बार सीएम बनाया। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में बिहार के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के साथ साथ कई पहलुओं पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA नहीं, ये घमंडियों का गठबंधन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर जो है अपने आवास पर भी हम लोगों को बुलाते रहते हैं और जहां कहीं पर भी मौका मिलता है तो वो मीटिंग करते हैं और हमें जो है वो एक तरह से ऊर्जा का संचार करते हैं कि हमें किस तरह से जो है वो काम करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कम सीटें आने के बाद भी हमने उन्हें 3 बार सीएम बनाया, जबकि वो डिजर्व नहीं करते थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि हर विषय पर ज्ञान मत बांटिए, सिर्फ अपने अपने विषय में ही बोले। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में पीएम मोदी की बिहार के एनडीए सांसदों के साथ बैठक हुई। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के त्याग तपस्या के कारण नीतीश जी इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। कांग्रेस क्या बोली है, कांग्रेस टिप्पणी लायक भी नहीं है बिहार में। और जहां तक जदयू का सवाल है, अगर हम नहीं रहते तो नीतीश जी का सपना बिहार में मुख्यमंत्री बनने का और केंद्र में मंत्री बनने का, कैबिनेट मंत्री बनने का, बीपी सिंह के सरकार में वो राज्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होता। धन दरभंगा दोहरीअंगा, धन भारतीय जनता पार्टी, जो आज नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री बने। और अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ लें, पता चल जाएगा कि कितने पानी। बिहार के सांसदों को पता है कि दोबारा वापस नहीं आना है। जहाँ तक सवाल है, अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलआई पार्टनरों को कमज़ोर करने की कोशिश की, यहाँ तक कहा गया कि छोटी पार्टियों को एलिमिनेट करने की बात, तो इन परिस्थितियों में कोई भी घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ रह ही नहीं सकती है। और देश सर्वोपरि है। जिनको लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है, देश में आस्था है, लोकतंत्र में, वो कतई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसी खबरें चल रही हैं कि बिहार एनडीए के सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाजपा ने गठबंधन के लिए बड़े बड़े त्याग दिए हैं, कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री जी को भाजपा की असली नीति पर प्रकाश डालना चाहिए था। किस तरह से गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना, घटक दलों को कमजोर करने की साजिश रचना, उनके बीच में खंजर भोंकना, तभी तो देश के स्तर पर कोई पुराना घटक दल उनके साथ नहीं बचा है। और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने राजनीतिक वजूद को बना पाई है। 2010 का दौर क्यों भूल जाते हैं, जब जनता दल यूनाइटेड के पास अकेले सफिशिएंट सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। और नीतीश जी ने सही वक्त पर अच्छा फैसला लिया, अपने आप को बीजेपी से अलग कर लिया। सिर्फ नीतीश जी ही एनडीए से अलग नहीं हुए, अकाली दल क्यों अलग हो गया, शिवसेना क्यों अलग हो गई। कई ऐसी पार्टी जो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ थी, एनडीए के साथ थी, वो अब उनके साथ नहीं रहे। तो देश में जो परिस्थिति बनी है, विशेषकर महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, सामाजिक विद्वेष को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर, उसमें कोई भी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का दल बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहेगा। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, यहां पर सीधा निशाना सीएम नीतीश कुमार पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जाता है कि डिजर्विंग ना होने के बावजूद भी उन्हें सीएम की कुर्सी दी जाती है।
सीधा निशाना जो है नीतीश कुमार पर साधा गया और बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार और लालू यादव पर ही निशाना साधेंगे तो आगे जो है राजनीति में आगे बढ़ते जाएंगे। खास तौर पर बात की जाए तो बीजेपी ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा है कि वो 1995 की बात हो, सन 2000 की बात हो, 2005 की बात हो या उसके बाद जो गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू, पहले तो समता पार्टी थी जेडीयू की और उसके बाद जो जेडीयू बनी, तो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों को याद बीजेपी दिला रही है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जब एनडीए के तमाम घटक दल के जो बिहार के जो घटक दल हैं उनके सांसदों के साथ बैठक की तो उन्होंने रणनीति बनाया कि लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए और तमाम चीज़ों किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जाए। उसी में उन्होंने बताया कि स्थिति जेडीयू की नहीं थी, नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं थी और हमने जो है त्याग किया और त्याग के बाद ये मुख्यमंत्री बनाया। अब जो है जेडीयू इस पर पलटवार कर रही है, कांग्रेस पलटवार कर रही है, आरजेडी पलटवार कर रही है। साफ तौर पर इनका कहना है कि बिना नीतीश कुमार का बीजेपी का यहाँ पर वजूद नहीं है और कहीं ना कहीं जो है ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं और सांप्रदायिक पार्टियां रहने के कारण नीतीश कुमार अलग हुए हैं। नीतीश कुमार सेकुलर हैं, सेकुलर पार्टी जो हैं उनके साथ आए हुए हैं। अब जो है 2024 का लोकसभा होना है, 2025 का विधानसभा होना है और इस बीच की रणनीति बता दें क्योंकि 2029 में यह संभावना ये जताई जा रही है कि लोकसभा और विधानसभा के बिहार में जो है सीटें बढ़ेंगी। तो उस हिसाब से बीजेपी अपना पॉलिटिक्स कर रही है और उस हिसाब से राजनीति यानी कि 10 साल आगे के हिसाब से अभी से ही बीजेपी अपना पॉलिटिक्स करना जो है शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं जो है लालू परिवार को बीजेपी टारगेट कर रही है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है आगे की महागठबंधन की रणनीति जो है क्या होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जो है जिस तरह से अंदर से बातें आई हैं उन्होंने नीतीश कुमार पर अटैक किया है और बीजेपी जो है अटैक कर रही है। जी, बीजेपी पुरानी चीजों को याद दिला रही है। ये है कि दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार से होकर ही गुजरता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से बिहार को खासा फोकस किया जा रहा है या फिर ये कहे कि 2024 के इलेक्शन का जो मात्र केंद्र है वो बिहार बनकर रह गया है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि विपक्षियों को एकजुट करने की जो कमान है वो सीएम नीतीश कुमार ने संभाली है और यही वजह है कि चुनौतीपूर्ण स्थिति है और अब बीजेपी का खासा फोकस बिहार पर है। देखिए, बीजेपी का जो फोकस है पूरी तरह से बिहार पे है क्योंकि जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी थी तो वो निश्चिंत थी कि हाँ हमारा जो है यहाँ से इतना टारगेट है, इतने सीटों को हम लेकर आएंगे। लेकिन जब से नीतीश कुमार अलग हुए फिर बीजेपी का फोकस जो है बिहार पे है। दूसरी चीज़ अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार और यूपी ऐसे जो दो राज्य हैं जहाँ से बीजेपी अधिक से अधिक सीट जीतना चाहती है क्योंकि अगर यहाँ से अधिक सीटें जीतेंगी तो केंद्र में जो है बीजेपी का रास्ता जो है आसान हो जाता है। और इस बार भी जो है बीजेपी ने जो है अपना जिस तरह से बिहार को फोकस किया है और यूपी को फोकस किया है तो उसमें जो है बिहार सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है और बिहार में जो है बीजेपी ने अपना पूरा दम लगा दिया है और यही कराने के प्रधानमंत्री ने एनडीए के जो तमाम सांसद थे उनसे मुलाकात किया है उन्होंने और तमाम टिप्स दिया है कि अभी से जो है आप चुनाव की तैयारी करें और जनता के बीच में जाएं तो जनता के बीच में क्या क्या किन किन बातों को रखें, क्या क्या विकास हुआ उन बातों को रखें, राजनीतिक चीज़ों को रखें और जनता का जो है कहीं ना कहीं अपना भरोसा जो है हासिल करें। जी रुपेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल बिहार में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। वहीं पीएम ने सांसदों को जीत का मंत्र भी दिया है और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।